हैसियत भी नहीं है कि ट्विटर पे कश्मीर फाइल्स की तारीफ भी कर सके। एक भी बॉलीवुड का बड़ा नेता, बड़ी अभिनेता या अभिनेत्री या किसी बड़े नेता ने भी इसकी तारीफ नहीं की है। दो चार जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राज्य हैं, अभी कल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको टैक्स फ्री किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी टैक्स फ्री किया, लेकिन बॉलीवुड के किसी भी बड़े महानायक या बड़े एक्टर, बड़े एक्ट्रेस ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ नहीं की है। लेकिन मैं जिस तरह से कपिल शर्मा को लेकर इस समय बात हो रही है, सलमान खान को लेकर बात हो रही है, क्योंकि कपिल शर्मा जो शो है सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उन्होंने जब इस मूवी को प्रमोशन नहीं किया? देखिए, जो दो कौड़ी के शो होते हैं और जो दो कौड़ी के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं और दो कौड़ी की जो फिल्में बनती हैं, उनका प्रमोशन करते हैं कपिल शर्मा, क्योंकि वो उनके प्रोड्यूसर कौन है सबको पता है, उसमें डायरेक्टर्स कौन है उसको पता है। वो फिल्म इन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म इसलिए नहीं प्रमोशन के लिए दी, उन्होंने इसमें कहा कि बड़ा स्टार कास्ट नहीं है। जो लेजेंडरी फिल्में होती हैं उसका प्रमोशन भी कोई लेजेंड करता है। तो आपको पता होगा कि कल भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय दल की बैठक में सबसे पहले तारीफ की कश्मीर फाइल्स की। तो जिस पिक्चर का प्रमोशन स्वयं देश का प्रधान नायक प्रधानमंत्री कर रहा हो, उसके प्रमोशन के लिए, कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा जैसे दो कौड़ी के शो की जरूरत ही नहीं है। शो की जरूरत नहीं है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक जो चर्चा है कि जो थिएटर्स हैं उनके बाहर इस समय पुलिस बिठाई जा रही है, बड़े बड़े जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं कि इसके द्वारा समाज में दूरियां पैदा की जा रही हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में जो लड़कियां काटी गई, मारी गई, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अफगानिस्तान में जो लड़कियां नेल पॉलिश लगा रही है, उनके हाथ काट दिए जा रहे हैं, इसमें चर्चा होती है। कश्मीर में गिरजा टिक्कू के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती, जो 23 साल की टीचर थी, अपने स्कूल की सैलरी लेने आती है और उनका ही पड़ोसी उनको अपने घर में चाय के बहाने बिठाता है, बिठाने के बाद वहां पे 10 जिहादियों को बिठाता है जिससे उनका बलात्कार कराता है, बलात्कार के बाद उनको जिंदा आरी पे काट देता है और उनके बच्चों के सामने उनको काट दिया जाता है। गिरजा टिक्कू टीचर थी। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि उनके जो पड़ोसी हैं या पाकिस्तान की ही सिर्फ उसमें छवि थी, पाकिस्तान के ही लोगों ने ऐसा कुछ कश्मीर में किया और वहां के लोकल लोगों में किसी का हाथ ये नहीं था। आपको मैं बता दूं कि जो चावल की टंकी में जो कश्मीरी पंडित छिपते हैं, उसको मारने के बाद उनका जो बॉडी से उनका ब्लड निकल रहा था, उस ब्लड को चावल में सान के उनकी पत्नी को कहा जाता है कि तुम ये चावल खाओ। तो ये करता कौन है, बताता कौन है कि वो चावल की टंकी में छिपे हुए हैं कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित जो उनके पति, उन्हीं के पड़ोसी जो पड़ोस में इतने सालों से रह रहा है, साथ उठ रहा है, खा रहा है, जिसको हम भाईजान भाईजान कर रहे हैं और वही उनकी हत्या करवाता है। तो ये सारी चीजें जो है, मैं सिर्फ इसमें पाकिस्तान की बात मैं नहीं कहूंगी, डबल इंजन की सरकार हम लोग आज कहते हैं केंद्र में और राज्य में, उस समय डबल इंजन की सरकार नहीं थी क्या? मैं तो कहती हूँ कि वीपी सिंह 1 साल प्रधानमंत्री थे और वो कुछ नहीं कर पाए कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए। बिल्कुल नालायक, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल नालायक सरकार थी वो, जो वहां बार बार गवर्नर साहब के बारे में बात करते हैं, चलो उनको भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। 32 साल में वो 1 साल 1.5 साल इनका पीरियड निकाल देते हैं। पिछले 30 सालों में क्यों नहीं कश्मीरी हिंदुओं को बसाया गया? अरे मतलब वहां पे फलों के बागान कश्मीरी हिंदुओं के, वहां की जो सब्जियां उगा रहे हैं वो कश्मीरी हिंदुओं के, जो खेत है वो कश्मीरी हिंदुओं के, उसमें जिहादी भाइयों ने कब्जा कर रखा है। आप उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं वापस दिलाते? आज हमारा घर कोई कब्जा कर ले, हमारे ऑफिस कब्जा कर ले, हमारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ले, हम उसमें आवाज उठाएंगे ना। 32 साल तक कश्मीर पे क्यों नहीं बात हुई? क्यों? एक हाथरस का केस हुआ, आपने उस पर इतनी सोशल मीडिया पे चीजें चलाई, पूरे देश भर, पूरे विदेश भर में, कहां आए किसान आंदोलन, जो तथाकथित किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन में भी खालिस्तान मूवमेंट था, पूरी दुनिया को पता है, उसमें भी थ्रेटा, ग्रेटा, वो पॉर्न स्टार, कौन कौन से लोग आके अपना ज्ञान दे रहे थे भारत में। लेकिन कश्मीर में जब हिंदुओं को काट के मार के भगाया गया, मुझे बताइए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो कश्मीर में पाकिस्तान टीवी, PTV कैसे चलता था? उस जमाने में तो दूरदर्शन हुआ करता था, तो दूरदर्शन चलना चाहिए था। आपको पता होगा कि कश्मीर की घाटियों में पाकिस्तान टीवी दिखाया जाता, तो क्यों दिल्ली में पाकिस्तान टीवी दिखा सकते हैं? दिल्ली भारत का हिस्सा है, कश्मीर भी भारत का हिस्सा है ना, तो वहां पाकिस्तान टीवी कैसे चलाते थे? जिन्ना वाले नोट पाकिस्तान में कैसे चलते हैं? या तो गांधी जी वाले नोट चलते हैं, हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं उसमें गांधी जी की तस्वीर बनी है। पाकिस्तान में, कश्मीर में जो नोट चलते थे उसमें जिन्ना की फोटो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार थी, और ये जो 2 परिवार थे ना, मुफ्ती और अब्दुल्ला वाले, इन्होंने उस पर रोटियां सेकी, इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया। जो ये सब कुछ चला उसमें चुपचाप मौन व्रत पे थे, ये विदेशों में जाके अय्याशी करते थे, और यहाँ जो सरकार थी, जो यहाँ संसद था, उस पर मौन व्रत था। आप कल्पना नहीं कर सकते किसी के बच्चे के सामने उसकी मां को नंगा करके जब उसका बलात्कार होता है, और इस बारे में हम चर्चा भी ना करें। इसमें कोई फिल्म बनी तो फिल्म में रिलीज मत होने दो, लोगों को सच मत जाने दो। जिनकी हिम्मत है वो 19 जनवरी को जंतर मंतर पे जाया करें, जहां पे सारे कश्मीरी हिंदू इकट्ठा। जिस तरीके से अफगानिस्तान से बहुत सारे परिवार भारत भाग के आए, आज उनको शरण मिला, आज वो नौकरी कर रहे हैं, जगह जगह रह रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं को तो टेंट के अलावा कुछ मिला ही नहीं। मतलब जो कश्मीरी हिंदुओं के पास अपना घर, अपना मकान, सब कुछ था, उनको रातों रात कहा गया कि तुम छोड़ के भागो, और कश्मीरी हिंदू भाग जाए लेकिन अपनी बेटियों और अपनी पत्नियों को छोड़ के जाए। क्यों? तुम्हारे बलात्कार के लिए। और 32 साल से सच छुपा हुआ है, हम इसको बताए ना, इसमें पिक्चर ना बने, और जब पहली बार पिक्चर बनी है तो उसके बाहर लोग पुलिस वालों को खड़ा कर दे रहे हैं ताकि बवाल ना हो। चलो, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। आपको पता होगा कई सारे सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड है, अंदर जाके पता चलता है कि पूरा हॉल खाली है,
बॉलीवुड माफियाज किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी तरह कंगना रनौत की थलाइवी आई। मैं खुद अपने एनजीओ के बच्चों को थलाइवी दिखाना चाहती थी, पर थलाइवी की टिकट दिल्ली में बहुत रेयर सिनेमाज में लगी थी। मैं खुद अपनी ऑफिस से अपने लोगों को सबको स्पॉन्सर करूंगी कि कश्मीर फाइल जरूर देखने जाएं, और जो लोग बहुत भाईचारे की बात करते हैं उनसे पूछा जाए कि कश्मीर में क्या कश्मीरी हिंदू जब वापस जाके रहेंगे तो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी से वहां के भाईजान लोग रहने देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैम ये जो बात आप कर रही है, प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि जो पूरी की पूरी मूवी आई ये हिंदू कट्टरता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बुद्धिजीवी है। एक सेकंड, कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे जरा बताइए। देश की आजादी के समय इस देश में 7 करोड़ मुसलमान थे, आज हमारे पास 30 करोड़ मुसलमान हैं। बहुत सारे मुसलमान बच्चों को मैं खुद पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं स्पॉन्सर करती हूँ। मुझे बताइए कि जो एक आबादी है वो बढ़ रही है, खा रही है, पी रही है, वो हिजाब पहने न पहने, वो मस्जिद जाए न जाए, वो पूजा करे, उसकी मर्जी। हमारे देश में हर मुसलमान स्वतंत्र है, उसको जो पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। लेकिन क्या कोई मार के भगा रहा है उनको? मार के तो अफगानिस्तान में भगाया ना, अफगानिस्तान से लोग भाग के आए ना यहाँ पे, तालिबानियों की बर्बरता से भाग के आए ना। तो कश्मीर से जब कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया, और ये बिकता कराटे और जो लोग भी है ये इंटरव्यू देते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू चलते हैं जिसमें खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैंने इतने कश्मीरी हिंदुओं को मारा, स्थानीय लोगों ने मेरी मदद की। जो गुनहगार है वो कई साल तक जेल नहीं जाता है, वो बलात्कार करता है, वो लड़कियों के कपड़े नोचता है, उनके अंग नोचता है, बलात्कार करने के बाद उनको जिंदा आरी पे काट देता है, छोटे छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती है। चर्चा ना हो इस बारे में। तुम्हें बलात्कार करने में शर्म नहीं आई, तुम्हें लोगों को मार के भगाने में शर्म नहीं आई, हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें शर्म आनी चाहिए हमें। इसको हम सेक्युलर कहते हैं, ये सेक्युलर की डेफिनेशन है कि आप एक वर्ग को सर पे चढ़ा लीजिए और एक वर्ग को बलात्कार करके मारते जाइए, पर उस बारे में चर्चा मत करिए। क्यों? ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का है, तो चारों लोग अपनी मर्जी से रहेंगे। चारों लोगों की, कोई किसी को भगा नहीं सकता, कोई, ना हिंदू मुसलमान को ना मुसलमान हिंदू को। तो जब कश्मीरी हिंदू 5 लाख भगाए गए तो उस बारे में बात क्यों नहीं होती? जब छोटी छोटी बच्चियों को बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान बलात्कार के लिए ले जाते तो क्यों नहीं चर्चा होती? सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, यही बंगाल सीए का जो प्रोटेस्ट था जो दिल्ली में हमने देखा, वही छोटा सा हिस्सा है जो कश्मीर में हुआ, वही छोटा सा हिस्सा है जो अफगानिस्तान में हुआ। आप अगर अभी भी आवाज नहीं उठाएंगे तो यकीन मानिए जो कश्मीर में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो पीएफआई पूरे देश में कर रहा है, जो आतंकी संगठन पूरे देश में कर रहा है, ये पूरे देश में हर राज्य में होगा। मैं लास्ट और आखिरी सवाल पूछता, प्रधानमंत्री ने इसका खुद प्रमोशन किया, प्रधानमंत्री प्रमोशन नहीं कहेंगे, उन्होंने चर्चा की, इसके बाद ये मूवी और रातों रात वायरल हो रही है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने इसका प्रमोशन, जो आपने कहा प्रधानमंत्री ने इसका प्रमोशन नहीं किया, प्रमोशन चर्चा इसका प्रमोशन कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो 32 साल पहले गिरजा टिक्कू के साथ हुआ, लेट द वर्ल्ड नो, दुनिया को जानने दीजिए कि गिरजा टिक्कू कौन थी, पता चलने दीजिए कि 23 साल की टीचर थी जो अपनी सैलरी लेने गई थी और उसका बलात्कार करने के बाद उसके पड़ोसी ने ही उसको जिंदा आरियों पर काट दिया। क्यों नहीं बात करें इस बारे में? हम दूरदर्शन के अधिकारी के बारे में क्यों नहीं बात करें कि जो अपने ऑफिस से आ रहे थे और उनको काट के उनके बॉडी को फेंक दिया गया और जानवरों के बीच में खिला दिया, इस बारे में क्यों नहीं बात करें? पति के खून से सने हुए चावल को महिलाओं को कश्मीर में खिलाया गया, नहीं खाओगे तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, नहीं खाओगे तो तुम्हारे कपड़े नोच लेंगे, नहीं खाओगे तो बलात्कार कर देंगे, इसमें चर्चा ना हो। हम इसको सेक्युलरिटी कहते हैं। ये सेक्युलर, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां सबको अधिकार है। 23 साल से टेंट में रहते हैं कश्मीरी पंडित, वहां के करोड़ों की अपनी संपत्ति छोड़ के दिल्ली में और जगह जगह 1 BHK 2 BHK में रह रहे हैं। जो ये प्रोपेगेंडा कह रहे हैं ना, उसको जरा कहिए कि कश्मीरी पंडितों से अगर आंख मिलाने की आपकी हिम्मत है, जरा जवाब दीजिए कि 32 साल तक यहाँ की क्या संसद नहीं थी क्या? सब पार्लियामेंट नहीं होता था क्या? नेता मर गए थे क्या? एक्टिविस्ट मर गए थे क्या? सारे एक्टिविस्ट जिंदा थे, नेता जिंदा थे, पत्रकार जिंदा थे, लोग जिंदा थे। चर्चा क्यों नहीं हुई इस बारे में? क्यों हाथरस के बारे में चर्चा होती है, क्यों कश्मीरी पंडित के बारे में चर्चा नहीं होती? क्यों गिरजा टिक्कू के बारे में चर्चा नहीं होती? क्यों टपलू साहब के बारे में चर्चा नहीं होती? इन लोगों के क्यों कौन साहब के बारे में चर्चा नहीं होती जिनको बर्बरता से काट दिया, मार दिया? क्यों नहीं बात करते हम इस बारे में? हम डरते हैं, और अगर जो मुंह खोलेगा आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं देखो ये कट्टरता की बात करते हैं। अरे अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों को भारत ने दिल से लगाया, छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं कि छोटे बच्चों, मासूम बच्चे, इनकी क्या गलती है? जो किया तालिबान ने किया। तो हम कश्मीर से भगाए हुए हिंदुओं को गले लगा लेंगे तो हम सेक्युलर नहीं है, हम दोहरा मापदंड कर रहे हैं।